Hello dear students, welcome to Mahi classes. Today we will discuss about a chapter that name is integers. It's for standard 7 and chapter number 1. In this chapter we will discuss about the how we can represent an integers with an appropriate sign. Clear? Now first of all we have to understand that what's the meaning is integers. कि integers होता क्या है? Whenever a combination of नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं एंड होल नंबर्स, कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स एंड द होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है तो हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? इंटीजर्स. क्लियर? सी, नेगेटिव नंबर्स का मतलब -1, -2, -3, -4 कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं अगर हम उन्हें नेगेटिव में शो करते हैं तो वो हमारे क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं. एंड होल नंबर्स, होल हमें क्या होते हैं? 0 इंक्लूड हो जाती है और बाकी के सारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स. अगर हम इन सभी का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमारा पास क्या बन जाएगा? इंटीजर. अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, दिस इज एन हॉरिजेंटली, सी 0 हेयर, नेचुरल नंबर्स comes on the right hand side and the negative numbers we can represent on the लेफ्ट साइड. क्लियर? ये आपकी क्या है? नंबर लाइन है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है, और जिसमें ये तीनों तरह के नंबर्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. क्लियर? ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स. ये क्या है? 0 एज यू नो, एंड दिस इज योर नेगेटिव नंबर्स, कि जो आपके क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं. क्लियर? इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इंटीजर्स. डन. नाउ ये तो था आपका हॉरिजेंटली. अगर मैं आपको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ नंबर लाइन, तो हम वर्टिकल लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सी, 0 तो हमेशा सेंटर में रहेगा. अब हम क्या करेंगे? ऊपर कौन से नंबर आएंगे, नीचे कौन से नंबर आएंगे, मीन्स कि ऊपर पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे. तो हमेशा क्या करना है, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तब हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को ही डिनोट करेंगे. क्लियर? अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव नंबर्स. डन. और ये क्या है? हमारे नेगेटिव नंबर्स. जब हम अबव की तरफ हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देन वी विल टेक पॉजिटिव. वेन एवर वी विल coming to below side, that time we will take a negative numbers. Done. How we will see one example. If we are going to a stairs, क्लियर? अगर हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो स्टेयर्स अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 स्टेयर क्या होती जाती है? ऐड होती जाती है. ऐड का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव, कि वो प्लस होती जा रही है. क्लियर? अगर हम स्टेयर्स नीचे उतर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा? स्टेयर, एक स्टेयर कम होती जाएगी और हम अपनी नीचे वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. तो अब हम क्या कहेंगे? उस टाइम हम किस नंबर को यूज़ करेंगे? नेगेटिव नंबर्स को. क्लियर है? अगर ऊपर है तो अबव की तरफ, अगर नीचे की तरफ जाना है तो हम क्या कहेंगे? नेगेटिव. डन. ओके. नाउ we will how we can represent the integers with an appropriate sign. According to this, above, below, like this, we can represent a numbers into an integers. Clear? How we will see? Take another example. If I am taking on a direction as you know, क्लियर? डायरेक्शन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन. ये क्या है? साउथ डायरेक्शन. ये क्या है? वेस्ट. एंड दिस इज अवर ईस्ट डायरेक्शन. क्लियर? ये क्या है? हमारी 4 की 4 डायरेक्शंस हैं. अब इन डायरेक्शंस के ऊपर हम इंटीजर का कौन सा साइन लगाएंगे वो हम इस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे. कैसे? अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो
और आप नॉर्थ साइड की तरफ आपने जाना है 5 किलोमीटर्स, तो आप इसको किस में रिप्रेजेंट करोगे कि पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो आप उसमें ये चीज़ें यूज़ करोगे। क्लियर है? मैंने अभी आपको क्या कहा था कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज यहाँ पे खड़े हो, अगर हम अबव की तरफ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब हम बिलो की तरफ जा रहे हैं तो हम कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव। अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ क्या है? ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, अबव साइड शो कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम पॉजिटिव 5 किलोमीटर, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में कहूँ कि हम साउथ की तरफ जाना है, कि मुझे साउथ की तरफ 5 किलोमीटर जाना है, तो मैं कौन सा एप्रोप्रिएट साइन लगाऊंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो यहाँ से देखो, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, बिलो की तरफ जा रहे हो, बिलो में हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे कि हम -5 किलोमीटर की तरफ जाएंगे। क्लियर? सी, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया? हॉरिजेंटल नंबर लाइन, दिस इज योर वर्टिकल। अगर हम इन दोनों लाइंस का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? डायरेक्शन पोजीशंस बन जाती हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। तो इस हॉरिजेंटली और वर्टिकल को अगर आप समझ लोगे तो आप डायरेक्शंस के क्वेश्चन भी वेरी इजीली कर सकते हो। क्लियर है? ओके, नाउ ये तो था हमारा हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, लॉस है, तो हम इंटीजर का कौन सा साइन कैसे यूज़ करेंगे? क्लियर? अब देखो, अगर आपके पास है प्रॉफिट, अगर मैं बात करती हूँ प्रॉफिट कि अगर प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन वी गेन समथिंग, जब हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। गेन करना मतलब अगर हमारे पास, सपोज कर लो, अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, मैं आपको कहूँ कि आपको 10 रुपीज़ का और प्रॉफिट हो गया, मतलब 10 रुपीज़ आपने गेन किए हैं। प्रॉफिट वर्ड ले लो, गेन वर्ड ले लो, इंक्रीमेंट ले लो। क्लियर? ये सारे वर्ड्स हमेशा किसको इंडिकेट करेंगे? पॉजिटिव साइन को। इंक्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? ऐड होना। गेन का मतलब भी होता है ऐड होना, और प्रॉफिट का मीनिंग भी क्या होता है? कुछ ना कुछ हम उसमें गेन करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर 10 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तब हम क्या करेंगे? उनको प्लस करेंगे, तो आपके पास कितने रुपीज़ होंगे? टोटल 20 रुपीज़। क्लियर? अब हम बात करते हैं लॉस के बारे में। लॉस क्या होता है? अगर हम कोई ना कोई चीज़ लेस कर देते हैं, मतलब उसमें हमें लॉस हो जाता है, कमी हो जाती है। जैसे लॉस वर्ड ले लो, लेस वर्ड ले लो, डिक्रीमेंट वर्ड ले लो। डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज होना। क्लियर? तो अगर हमें इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं तब हम हमेशा कौन सा साइन यूज़ करेंगे? वी ऑलवेज यूज़ नेगेटिव साइन। कैसे? अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, मैं आपको कहूँ कि आपको 2 रुपीज़ लेस कर दिए, मतलब कम कर दिए, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ थे, मैंने 2 रुपीज़ आपको कम दिए, तब आप हम क्या यूज़ करेंगे? माइनस। तब हमारे पास, अब हमारे पास कितने रुपीज़ बचे? 10 minus 2, it will be 8 rupees. According to this profit and loss, we always use these type of the integer signs. क्लियर? ओके, नाउ ये था हमारा प्रॉफिट, लॉस के ऊपर, डायरेक्शंस के ऊपर। अब हम बात करते हैं मनी के ऊपर। ये हमारी डेली लाइफ में चीज़ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में इन इंटीजर्स को कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर? अब है मनी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, एक तो होता है मनी के लिए वर्ड डिपॉजिट। क्लियर? डिपॉजिट का मीनिंग क्या है? कि कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना। ऐड करना, अब आपको क्लियर हो गया? ऐड आ गया, जहाँ पे भी ऐड आ गया वहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है विदड्रॉल, कि हमें कुछ ना कुछ विदड्रॉ करना, मतलब कि पैसे निकलवाना, यानी कि पैसे कम होना। डन? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नेगेटिव साइन।
अगर मैं आपको कहूँ कि 500 रुपीज़ आपने डिपॉजिट करवाने हैं बैंक में, तब आप क्या यूज़ करोगे, +500, कि आपके पास की जो आपकी अकाउंट है उसमें 500 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपने जो मनी है आपके अकाउंट में अब 500 रुपीज़ हैं, उसमें से 250 रुपीज़ आपने विदड्रॉ करवाने हैं, तब आप क्या करोगे, माइनस। तो हमने कितने रुपीज़ विदड्रॉ करवाए, -250, कि हमने 250 रुपीज़ विदड्रॉ करवा लिए, मतलब हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दीज वी कैन यूज एन एप्रोप्रिएट sign. Clear? Now come on your exercise 1.1. We will do some questions. Your first question is, an aeroplane is flying at a height of 2000 meters above the ground. उसने कहा कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 2000 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, अबव। आपने ये वर्ड चेक करना है, यहाँ पे क्या आ गया, अबव। अबव मतलब हम ऊपर की तरफ है, वैसे भी आपको पता है एरोप्लेन ऊपर ही उड़ेगा, तो ये क्या आएगा, ऊपर की तरफ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव 2000 मीटर, कि एरोप्लेन 2000 मीटर अबव क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। क्लियर? ओके। योर सेकेंड इज, a submarine is moving at a depth 800 meters below the sea level, कि जो below, here which word is coming, below. below का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, कितना है, 800 मीटर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस you can these questions very easily. Done. Now your next question is, next है deposit and withdrawal. These two questions you can do yourself. 800 meter. Now your second question is, आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 5 प्लेसेस गिवन है, लाइक कारगिल, मनाली, सूरत, दिल्ली एंड ले। क्लियर? अब आपको इस टेबल में उसने टेम्परेचर गिवन दिया हुआ है, टेम्परेचर का हमने यानी कि उसको साइंस में कंप्लीट करना है। सी, आपका फर्स्ट है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो। बिलो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो बिलो के लिए हम क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सिर्फ आपने यही लिखना है, इस तरह से आपका टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका सेकंड भी इस तरह से है। अब थर्ड देखो, सूरत 30 डिग्री सेल्सियस अबव, वहाँ पे क्या है, अबव वर्ड यूज़ हो रहा है। अबव के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव 30 डिग्री सेल्सियस। Clear? According to these you can write an appropriate sign. Done? Okay. Next is, write all the integers. See, ये तो था कि अगर आप इंटीजर्स में साइन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने फाइंड करना है, फाइंड द इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड 2। अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आए कि -8 और 2 के बिटवीन सारे इंटीजर्स फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओगे, 0 इस साइड था, राइट हैंड साइड वी विल राइट ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट ऑल द नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? -5, -6, -7 एंड -8। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि -8 और 2 के बिटवीन, 2 कहाँ है हमारा, ये रहा, -8 कहाँ है हमारा, ये रहा, इन दोनों के बिटवीन पूछा है, तो ये इन दोनों के बिटवीन जो सारे नंबर्स हैं ये क्या है, आपके इंटीजर्स। क्लियर? तो आप कैसे लिखोगे, 1 0 -1 2 3 लाइक दिस, ये सारे इंटीजर्स क्या हैं, इन दोनों इंटीजर्स के बिटवीन है। किस तरह से लिखोगे, आप राइट करोगे, इट लाइज बिटवीन -8 एंड 2, दैट इज 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 6 एंड 7।
clear, but you have to not included these two numbers, only just write between the numbers कि इन दोनों के between कौन से नंबर लाई कर रहे हैं. क्लियर. इस तरह से आप अपना थर्ड पार्ट भी डन कर सकते हो. नाउ योर फोर्थ पार्ट में हमें ट्रू फॉल्स करना है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन. उसने पूछा कि जो -8 है अगर हम नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं -9 -10, ये है -10 और ये है हमारा -8. हमारा क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा क्या -10 के राइट हैंड साइड -8 है. -10 के राइट हैंड साइड. अब आप कंफ्यूज हो कि राइट हैंड साइड इधर वाला लें या इधर वाला लें. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. आपने क्या करना है, जस्ट इस नंबर को देखना है और अपने अकॉर्डिंग अपने आप को देखो. आपकी राइट हैंड इस साइड आ रही है, लेफ्ट इस साइड, तो राइट हैंड साइड ये है, तो -8 10 की राइट साइड ही है. क्लियर. तो ये हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इट्स अ ट्रू. डन. अगर मैं आपको कहूँ क्या जो 2 है वो 5 के राइट हैंड साइड है, जो 2 है वो 5 के क्या राइट हैंड साइड है, नो इट्स फॉल्स. जो हमारा 2 है वो 5, मान लो 5 यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो इसकी राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो 5 की ये लेफ्ट साइड है, ये उसके राइट साइड नहीं है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन यू कैन डू fourth part. Done. Now your 1.1 exercise is completed. I think here is no doubt, you can complete now yourself. Clear. Thanks and have a nice day.